हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये आपको बता दें कि सोशोलॉजी है आर्ट वाले के लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वर्ग व्यवस्था एक है कि क्या खुली व्यवस्था, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य उपयुक्त सभी ध्यान से सुनिएगा। सहपलायन विवाह का एक प्रकार है किसका, तो जनजातीय समूह का। और अगला है दोस्त, किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, तो राइट आंसर होगा टाइलर। क्या होगा? टाइलर। और अगला है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण। और उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, तो वह है परिवीक्षा विवाह। जी हाँ, परीक्षा विवाह जो है विवाह का कौन सा विवाह का एक प्रकार है, तो ये जनजातीय समाज में होता है ऐसा, ठीक है। और अगला, हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 8। कितना होगा दोस्त? 8। उसके बाद है, भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर होगा के.एम. कपाड़िया ने। किसने लिखा? के.एम. कपाड़िया। अगला है, डेंजरस ड्रग्स एंड किस एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया, तो राइट आंसर होगा 1938 में, जो ड्रग्स के खिलाफ एक बनाया गया कानून था ड्रग्स के मामले में। अगला, पारिवारिक सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के साधनों का अंतर्गत आता है, राइट आंसर अनौपचारिक नियंत्रण के साधन। अगला है, परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चे के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दिया, तो राइट आंसर मैकाइवर एवं पेज ने, दोनों ने मिलकर। अगला है, किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पेशिका कहा, तो राइट आंसर होगा चार्ल्स कूले ने। किसने कहा? चार्ल्स कूले ने। और अगला है दोस्त, कि इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है। जी हाँ, कौन जाति व्यवस्था की देन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, असमानता, शोषण और जातिवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एकाकी परिवार को। किसका? एकाकी परिवार को। और अगला है दोस्त, निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार कौन है, तो इनमें से सभी, यानी कि संतानोत्पत्ति, प्रजाति की निरंतरता, यौन इच्छाओं की पूर्ति, ये सभी से राइट आंसर है। और अगला है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। उपर्युक्त कथन का संबंध किससे, तो राइट आंसर रैडक्लिफ ब्राउन से। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो रेडी है आप लोग? तो अगला क्वेश्चन है, मानव शास्त्रीय शब्दकोश नाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा चार्ल्स विनिक। और उसके बाद है कि मार्गन ने नातेदारी संज्ञाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है, तो राइट आंसर होगा 2। कितना होगा दोस्त? 2। और उसके बाद है, यह किसका कथन है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदार के बीच सहजतापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क। क्या होगा? वेस्टरमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है किसमें, तो राइट आंसर ग्रामीण समाज में। और उसके बाद है दोस्त कि संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सबसे, यानी कि कौन सी विशेषता है, तो राइट आंसर सभी होगा, बड़ा आकार, सामान्य निवास और सामान्य संपत्ति। और अगला है दोस्त कि प्रायः संयुक्त परिवार कर्ता कौन होता है। जी हाँ, प्रायः संयुक्त परिवार का जो मेन कर्ता होता है वह कौन होता है, गार्जियन। तो राइट आंसर होगा सबसे बुजुर्ग पुरुष। जी हाँ, उसका बहुत इज्जत होता है और मेन उसी को समझा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर व्यक्तिवादिता। अगला है, जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की, तो राइट आंसर डेविस ने। उसके बाद एक जनजाति के रूप में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बांधने वाले सामाजिक संगठन के लेते हैं जिसमें गोत्र या गांव सम्मिलित होते हैं। जनजाति की उक्त परिभाषा किसने दी है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा चार्ल्स विनिक। कौन होगा? चार्ल्स विनिक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से सामान्य निषेध यानी टेबू का संबंध किससे, तो इनमें से सभी, विवाह से, खान पान से और व्यवसाय से। अगला है, प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को निम्न में से कितने भागों में व्यक्त किया, तो राइट आंसर 4। उसके बाद है, निम्नलिखित में से शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह कौन है, तो कुका। अगला है, किस मानव शास्त्री ने पर संस्कृति ग्रहण को जनजाति संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है, तो इसका राइट आंसर होगा मजूमदार एवं मदान ने। किसने? मजूमदार एवं मदान ने। और अगला है और आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम यानी 1990 पारित किया गया, तो राइट आंसर 65। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त अनुच्छेद 342 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।